दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे बड़े नेता का चुनाव डोनाल्ड जे ट्रंप ने आज जीत लिया। रिपब्लिक पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 7 सीट ज्यादा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद सिर्फ 224 सीटें ही जीत पाई और राष्ट्रपति पद की दौड़ से बाहर हो गई। जानलेवा हमले के बाद भी ट्रंप ने ये चुनाव कैसे जीता, इससे भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर होगा, देखिए हमारी इस विस्तार से की गई रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 538 में से 277 सीटें मिली हैं। जीत के लिए 270 सीटें जरूरी थी, यानी ट्रंप ने बहुमत से मात्र 60 सीटें ज्यादा हासिल की हैं। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस को 224 सीटें ही मिल सकी। Thank you very much. Wow. ट्रंप पहली बार 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे और अब वो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बन रहे हैं और इसी जीत के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वो पहले लीडर हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला कैंडिडेट को हरा चुके हैं। वो पहले राष्ट्रपति हैं जो कानूनी अभियोग के तहत पद पर बने रहेंगे। वो ऐसे दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्हें एक चुनाव हारने के बाद फिर से चुना गया है। ट्रंप की जीत ऐतिहासिक है क्योंकि 130 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो राष्ट्रपति पिछला चुनाव हार चुका था वो फिर से राष्ट्रपति बन रहा है। ट्रंप की जीत की वजह भी देखिए। उन्होंने अवैध इमिग्रेशन का मुद्दा उठाया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई, जो बाइडेन की उम्र और नीतियां, कमला हैरिस का देर से मैदान में आना और विदेश नीति जैसे कई मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के बाद ही अमेरिका की जनता ने ट्रंप को दोबारा चुना है। अमेरिका का लोकतंत्र है, उसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अमेरिका का लोकतंत्र पूंजी प्रधान है और आप ये देखिए कि जब अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हुआ, उसके 133 साल के बाद महिलाओं को मतदान का हक मिला। दूसरा, कमला हैरिस के सामने जो बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि ट्रंप के झूठ और जो उनके एक अलोकतांत्रिक काम करने की जो शैली है वो कहीं लोगों को लुभा रही थी। ट्रंप की जीत पर कई वर्ल्ड लीडर्स ने भी खुशी जाहिर की है, उन्हें बधाई दी है। इनमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, इजराइल के पीएम नेतन्याहू, ब्रिटेन और फ्रांस से भी बधाई आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पोस्ट कर लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर हार्दिक बधाई। हम मिलकर अपने लोगों से बेहतर भविष्य और दुनिया में शांति, स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ट्रंप की जीत से अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों ही परेशान हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल बड़ा ही उथल-पुथल वाला रहने वाला है। ऐसे में ट्रंप की जीत से कहीं खुशी है तो कुछ देशों में टेंशन। ट्रंप की जीत से इजराइल, यूक्रेन, रूस और भारत जैसे कुछ देश खुश हैं। वहीं यूरोप, नाटो, ईरान, चीन जैसे कुछ देशों में टेंशन बढ़ चुकी है। वहाँ पार्टियां जीती हैं लेकिन लोकतंत्र की हार हुई है। मूल्य, सिद्धांत और आदर्श हाशिए पर जा रहे हैं। तो इसका नुकसान ये होगा कि भारत समेत उन सभी देशों में जो कि अमेरिका के कहीं ना कहीं कारोबार के नज़रिए से, कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से वो जो असर उन पर पड़ता है उसको तो नुकसान होगा। और अगर देश दुनिया से हटकर अब बात टेस्ला की सीईओ की करें तो ट्रंप की जीत से एलन मस्क भी बेहद खुश है। यही नहीं, ट्रंप ने जब बहुमत हासिल कर अपनी विक्ट्री स्पीच दी तो उसमें भी एलन मस्क का जिक्र करना वो नहीं भूले। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks at 13 जुलाई 2024 में जिस नेता को जान से मारने की कोशिश की गई,
आज वही लीडर अमेरिका की सत्ता संभालेगा। एक गोली ट्रंप के राजनीतिक करियर में टर्निंग पॉइंट साबित हुई है, जिसका असर नतीजों में भी साफ दिखा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी से आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और जीतने के बाद ट्रंप ने फिर दोहराया कि उनको भगवान ने अमेरिका को बेहतर और ताकतवर बनाने के लिए ही दूसरी जिंदगी दी है। ट्रंप के जीतने से अमेरिका से लेकर दुनिया की राजनीति में बड़े बदलाव होने तय हैं, जो हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वैसे ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक एलोन मस्क ने कहा है कि अमेरिका सिस्टम से चलता है, इसलिए ट्रंप से डरने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बेहतर और अच्छे इंसान हैं। अब अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेकर आधिकारिक तौर पर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन जाएंगे।